Okay. Good morning, good afternoon, good evening, good night, whatever you people are watching. This is day one of English vocab series. We can learn some words, synonyms, antonyms, or uses of these words in sentence. The first word is abandon. abandon का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना. और इसकी अगर हम बात करें इंग्लिश मीनिंग की तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी गिव अप कम्प्लीटली, अ कोर्स ऑफ एक्शन, अ प्रैक्टिस और अ वे ऑफ थिंकिंग. अच्छा, कुछ सेंटेंस की अगर हम इसकी बात करें तो इसका पहला सेंटेंस है, जैसे हम देख सकते हैं, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सेलर्स टू अबेंडन द सिंकिंग शिप इमीडिएटली. इट मीन्स कि कप्तान ने नाविकों को डूबते जहाज को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया. यू कैन सी द यूज ऑफ एबडॉन ओवर हियर. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज यू शुड नेवर abandon your dreams no matter how hard your life gets. मीन्स कि हमारे लाइफ के जो एम्स होते हैं वो हम कभी भी गिव अप उस पर नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ से हमें ये बात पता लगता है कि गिव अप भी एक हमारा बनेगा सिनोनिम्स अबेंडन का. कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं, मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ. दैट इज सिनोनिम्स की अगर बात करें, डिजर्ट, फॉरशेक, डिस्कार्ड, रिलिंक्विश, सरेंडर, क्विट, री अनाउंस. एंटोनिम्स की बात करें, रिक्लेम, अडॉप्ट, अपहोल्ड, कीप, एक्सेट्रा. सेकेंड वर्ड इज एबेट. यू कैन सी एबेट ओवर हियर. एबेट का मतलब होता है कम करना, घटाना या शांत रहना. समथिंग बिकम लेस इंटेंस और लेस एक्टिव. अच्छा, इसकी अगर सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वी मस्ट वेट फॉर द स्टॉर्म टू एबेट बिफोर वी कैन सेफली लीव द हाउस. इसके दूसरे सेंटेंस की बात करें, द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू अबेट एयर पोल्यूशन इन दी सिटी. हमारी सिटी में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो सेवरल स्टेप्स लेते हैं. तो यहाँ पे अबेट का यूज़ हम देख सकते हैं ना. अबेट मतलब कम करना. ओके, कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं. आई कैन रीड सबसाइड, रिक्लेम, मॉडरेट, डिक्रीज, डिमिनिश, एलिविएट, वेन, dwindle. These all are the synonyms. Antonyms: intensify, magnify, increase, escalate, uphold, argument, prologue. Okay, next word देखते हैं अब. next word is abduct. abduct की बात करें अगर तो abduct का मतलब होता है अपहरण करना, किसी को किडनैप करना. अच्छा, अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन. इसकी अगर सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस हो जाएगा द रेबल अटेम्प्टेड टू अबडक्ट द डिप्लोमेट फॉर राशम. इट मीन्स कि विद्रोहियों ने फिरौती के लिए राजनीतिज्ञ का अपहरण करने की कोशिश की. यू कैन सी द यूज ऑफ अबडक्ट ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट, इन द मूवी एलियंस डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई टू अबडक्ट ह्यूमंस. अच्छा, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो किडनैप, मैंने जैसे बोला अपहरण करने का मतलब किडनैप करना होता है. किडनैप, seize, capture, snatch, hijack, carry off, make off with. These are all are the synonyms. Antonyms की बात करें, release, rescue, return, liberate, deliver, restore. ये इसके कुछ antonyms हैं. जैसे रिलीज मतलब छोड़ देना, तो अपहरण मतलब किडनैप पकड़ लेना, और रिलीज मतलब छोड़ देना. तो इसके कुछ एंटोनिम्स हैं और कुछ सिनोनिम्स हैं. यू कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट इज एब्रेशन. एब्रेशन वर्ड है. एब्रेशन वर्ड का मतलब है असामान्य और विपथन. अच्छा, अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड. मतलब डिपार्चर होना, लाइक डिपार्चर मीन्स यू नो ना कि डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल थिंग से डिपार्चर होना. ये इसकी इंग्लिश मीनिंग दी है. यू कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन. अच्छा, अगर सेंटेंस की बात करें तो आई हैव नेवर बीन लेट फॉर वर्क, टुडेज डिलेज वॉज कंप्लीट एब्रेशन. जैसे मैं काम के लिए कभी लेट नहीं हुआ हूँ, आज की देरी पूरी तरह से एक असामान्यता है. मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी ट्रैफिक वगैरह में फंस गए तो उससे लेट हो जाती है, तो वो बेसिकली असामान्य में गिनती आती है. तो यू कैन सी द यूज ऑफ एब्रेशन ओवर हियर. नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो दैट इज बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल एब्रेशन द स्टार अपीयर्ड स्लाइटली ब्लरी थ्रू द ओल्ड टेलीस्कोप. अच्छा, ठीक है. इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनॉमली. ओके, एनॉमली के बाद से हो जाएगा इसका सिनोनिम्स कुछ, एक मिनट. एनॉमली का मतलब होता है विसंगति.
और कुछ डेविएशन, डाइवर्जेंस, एबनॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी, इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड, कन्फॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी। ओके, नेक्स्ट इज एबाइड। एबाइड का मतलब होता है पालन करना, सहन करना। टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल और डिसीजन, ये इसकी इंग्लिश मीनिंग है। अच्छा, अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कि हमें हमारे कंट्री के बने हुए सारे लॉज को फॉलो करने चाहिए। तो अबाइड का मतलब मैंने बोला ना, पालन करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ अबाइड का यूज़। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट अबाइड हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग एनी मोर। ओके, नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, दैट इज ऑब्जर्व, एंड्योर, टॉलरेट, ड्विल, एडेर, सबमिट। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ व्हाट, अबाइड। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करें, अगर मैं कह रही हूँ अबाइड का मतलब होता है पालन करना, तो एंटोनिम्स मीन्स जो पालन ना करे, दैट इज रिजेक्ट, वायलेट, डिसऑबे, रेजिस्ट, डिपार्ट और एबेडॉन। एबडॉन जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया, एबडॉन का मतलब होता है छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट इज एब्जोर। एब्जोर का मतलब है त्यागना, शपथ पूर्वक त्याग करना। अच्छा, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो दैट इज फॉर्मली रिजेक्ट और एबडॉन अ बिलीफ, कॉज और क्लेम। यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं एबेंडन यहाँ पे भी आया है। तो एबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्यागना। तो एब्जॉर भी समथिंग कह सकते हैं कि उसकी सिनोनिम्स ही है, कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे उसके सेंटेंस दिया हुआ है, इंग्लिश सेंटेंस, जो कि टू बिकम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ही हैड टू एब्जॉर हिज एलिजियंस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर द स्कैंडल द लीडर वॉज फोर्स टू एब्जॉर हिज प्रीवियस पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, सिनोनिम्स की बात करें अगर हम इसकी, तो इसकी सिनोनिम्स हैं वही सारे सिनोनिम्स हैं जो हमने बेसिकली किसमें पढ़ा है, अबेंडन में। दैट इज री अनाउंस, रिलेंक्विश, रिजेक्ट, forsake, recant, adhere, assert, cherish, claim. These all are what? Antonyms and synonyms. You can read from the screen. Okay. Next is abolish. Abolish, I hope you people are know. Abolish जैसे हम कहते हैं कि ये सिस्टम abolish किया गया, बार्टर सिस्टम abolish किया गया, तो abolish का मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना। अच्छा, abolish की इंग्लिश मीनिंग अगर देखें तो दैट इज़ फॉर्मली पुटिंग एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, किसी चीज़ को ख़त्म करना। अच्छा, इसके सेंटेंस, मैनी पीपल फाउट फॉर डिकेड टू एबॉलिश स्लेवरी अक्रॉस द ग्लोब। मतलब स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, गुलामी जिसको कहते हैं, ख़त्म करने के लिए बहुत डिकेड से ये प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एबॉलिश वर्ड का यूज़। अच्छा, इसी तरह इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिया, नेक्स्ट सेंटेंस भी दिया, यू कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन। अच्छा, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो दैट इज एब्रोग्रेट, एनल, नलिफाई, रिसेंट, रिपेल, इरेडिकेट। अच्छा, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो दैट इज स्टैब्लिश, इंस्टीट्यूट, क्रिएट, वैलिडेट, promote, uphold. These all are the synonyms and antonyms of what? Abolish. You people can see. Okay. Next word is, all right, next word is abominable. abominable abominable means घृणित या बहुत बुरा, बहुत ख़राब, जिसकी बोल सकते हैं। अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें, तो मीनिंग की बात करें, इंग्लिश मीनिंग की, तो दैट मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी बैड और एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जिसकी बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट इसकी अगर सेंटेंस की बात करें तो दैट इज़ द कंडीशन इन दी ओवर क्राउड प्रेजेंट वर ट्रूली एबोनिमेबल। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगी डिटेस्टेबल, लोथसम, हेटफुल, ऑडियस, एबनॉक्शियस और डिप्सिकेबल। ओके, डिस्पिकेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो एडमायरेबल, डिलाइटफुल, प्लेजेंट, चार्मिंग, ऑनरेबल, वंडरफुल। यू कैन सी द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज एबॉट। एबॉट मीन्स समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ओके, यू पीपल कैन कमेंट कि एबॉट का ऊपर कौन से वर्ड एबॉट के जैसा है, सिमिलर है। जो ऊपर हमने पढ़े हैं कुछ वर्ड्स, उसमें कौन सा वर्ड है जो एबॉट की जैसा सिनोनिम्स है एबॉट का। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, तो टू ब्रिंगिंग समथिंग टू अ प्री मेच्योर एंड बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और फॉल्ट।
दैट यू कैन रीड, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अबॉट। अच्छा, अगर इसके सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस, द पायलट हैड टू अबॉट द टेक ऑफ ड्यू टू अ टेक्निकल इंजन फेल्योर। इंजन फेल्योर की वजह से, यहाँ पे हम अबॉट का यूज़ देख सकते हैं कि किसी टेक्निकल इंजन फेल्योर की वजह से पायलट को अपनी फ्लाइट अबॉर्ट करनी पड़ी। क्लियर? अच्छा, सेकेंड सेंटेंस यू पीपल कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन। अच्छा, कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं इसके, मैं रीड कर दे रही हूँ। सिनोनिम्स इसके हॉल्ट, टर्मिनेट, कैंसल, डिसकंटिन्यू, स्टॉप। वी कैन से ना कि नाउ हॉल्ट दिस, स्टॉप दिस, तो उसको हम सिनोनिम्स में ऐड कर सकते हैं अबॉट के। एंटोनिम्स का मतलब इसका उल्टा, अगर विलोम शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा कंटिन्यू, बिगिन, कंप्लीट, एग्जीक्यूट, कमेंस, प्रोसीड। आई होप यू पीपल कैन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल या अधूरा, टू डिस्क्राइब एन एफर्ट और प्लान दैट फेल्स टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। ये इसकी इंग्लिश मीनिंग हो गई। और अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें, बेसिकली सेंटेंस की बात करें, तो सेंटेंस हो जाएगा आफ्टर सेवरल abortive attempts to climb the mountain the team decided to turn back due to bad weather। अच्छा, हिमालय पे चढ़ने के लिए बैड वेदर की वजह से उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। तो बेसिकली दे पीपल आर असफल। यहाँ पे हम लोग अबॉर्टिव वर्ड का यूज देख सकते हैं। ओके, सेकेंड यू कैन रीड फ्रॉम द स्क्रीन। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, वेन, फ्रूटलेस। जैसे कुछ चीज़ हमें मिलती है हम उसको फ्रूटफुल कह सकते हैं, तो फ्रूटफुल इसके एंटोनिम्स में आएगा। फ्रूटलेस, इनइफेक्चुअल और अनप्रोडक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें, दैट इज सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट। नेक्स्ट इज अबाउंड। अबाउंड वर्ड है। अबाउंड वर्ड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। अच्छा, अबाउंड की अगर हम बात करें इंग्लिश मीनिंग की, तो हो जाएगा टू एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर और ग्रेट क्वांटिटीज़। इसकी इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगी द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अबाउंड विद एक्जोटिक बर्ड एंड कलरफुल प्लांट्स। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी हमारी टीम, फ्लरिश, प्लोरीफेरेट, ओवरफ्लो, स्वाम। एंटोनिम्स की बात करें, लैक, वॉन्ट, डेफिशिएंट, स्कार्स और फेल। ये इसके कुछ एंटोनिम्स है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स। नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छांटना। ठीक, इसकी इंग्लिश मीनिंग की तरफ चलते हैं। दैट इज शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग, अ बुक और अ स्पीच व्हाइल कीपिंग द बेसिक कंटेंट इंटैक्ट। ये इसकी कुछ इंग्लिश वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें तो द पब्लिशर डिसाइडेड टू एब्रिज द 800 पेज नोवेल टू मेक इट मोर एसेसिबल फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एब्रिज का यूज़ देख सकते हैं कि बेसिकली क्या हुआ, पब्लिशर ने 800 पेज का नॉवेल बनाया, तो वी कैन ईजिली सी द यूज़ ऑफ एसेसिबल ओवर हियर। कुछ सिनोनिम्स इसके हैं, कुछ एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका कंडेंस, शॉर्टन, एब्रेविएट, कंप्रेस, समराइज। समराइज, यू पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्सपेंड, लेंथन, इलोंगेट, एम्पलीफाई, extend or enlarge. These all are the antonyms of what? Average. अच्छा, next word that is abrogate. Abrogate का मतलब होता है रद्द करना या फिर कानूनी तौर से उस चीज़ को एकदम ख़त्म कर देना। अच्छा, अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी फॉर्मली, रिपील, कैंसिल और डू अवे विद द लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। ओके, अच्छा, अगर इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड ट्रीटी टू साइन अ मोर मॉडर्न वन। जैसे अगर हम कह सकते हैं इस तरीके से कि सरकार ने एक अधिक आधुनिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए पुरानी संधि को रद्द करने का निर्णय लिया। तो यू पीपल कैन सी द यूज़ ऑफ एब्रोगेट इन दिस सेंटेंस, राइट। रद्द करने के लिए, तो रद्द करने का यूज़ एब्रोगेट, जो कि हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है। यू पीपल कैन सी, यू कैन रीड द नेक्स्ट एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ। अब कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगी रिपील, रिवोक, रिसेंट, एनल, नलीफाई। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, इंटैक्ट, इंस्टीट्यूट, रेटिफाई, अपहोल्ड, वैलिडेट। नेक्स्ट है अब्रप्ट। अब्रप्ट की बात करें तो अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अचानक। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो दैट मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली।
मतलब कोई चीज़ जो सडनली हैपन हो जाए, अचानक से हो जाए, जैसे अचानक से मेहमान आ जाते हैं, यू पीपल कैन मैच योर थिंग्स लाइक दिस। ओके, सेंटेंस की बात करें अगर, इसके इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा द रोड केम टू एन एब्रप्ट एंड एट एन एज ऑफ द क्लिफ। पहाड़ी के किनारे पर सड़क का अचानक अंत हो गया। दैट यू कैन रिलेट ना, अब्रप्ट वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस हो गया। अच्छा, कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं फटाक से। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सडन, अनएक्सपेक्टेड, हैस्टी, ब्लंट। एंटोनिम्स ग्रेजुअल, स्मूथ, अनएक्सपेक्टेड और leisurely, courteous. These are all are the antonyms of what? Abrupt. Clear? Next, absolute. Absolute का मतलब होता है पूरा, पूरी तरीके से कंप्लीट होना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, समथिंग दैट इज टोटल, कंप्लीट एंड नॉट लिमिटेड इन एनी वे। सेंटेंस की बात करें, इन द पास्ट किंग रूल विथ एब्सोल्यूट पावर ओवर देयर सब्जेक्ट। सही बात है, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वर्ड का यूज़ देख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, कंप्लीट, टोटल, अटर, डिफिनिटिव, अनकंडीशनल, सुप्रीम, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, लिमिटेड, पार्शियल, कंडीशनल, रिलेटिव और डाउटफुल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त, पाप मुक्त करना। डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशंस और पनिशमेंट। ओके, इसकी इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, द रिपोर्ट मैनेज टू एब्सॉर्ब द पायलट फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्रैश। इसके सिनोनिम्स की बात करें, एक्सोनरेट, एक्विट, पार्डन, एक्सटेम्प्ट, विंडिकेट। एंटोनिम्स की बात करें, कॉन्डमन, कन्विक्ट, ब्लेम, अक्यूज, इंडिक्ट, पनिश, चार्ज, ये इसके एंटोनिम्स है। अब आता है एब्सेट। एब्सेट हम देख लेते हैं, ग्रेजुअल, स्मूथ, एक्सपेक्टेड, leisurely, courteous, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सोलूट। एब्सोलूट का मतलब होता है पूरी तरह से। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा समथिंग दैट इज टोटल, कंप्लीट एंड नॉट लिमिटेड इन एनी वे। ओके, अगर हम इसके इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो वो हो जाएगा, इन द पास्ट किंग रूल्स विद एब्सोलूट पावर ओवर देयर सब्जेक्ट। एब्सोलूट वर्ड का यूज़ यहाँ हम देख सकते हैं। एब्सोलूट मतलब जो किंग था वो अपने पूरे पावर के साथ उस क्षेत्र में रूल कर रहा था। क्लियर? कुछ सिनोनिम्स में देख लेते हैं, दैट इज कंप्लीट, टोटल, अटर, डेफिनिटिव, अनकंडीशनल, सुप्रीम। एंटोनिम्स दैट इज लिमिटेड, पार्शियल, कंडीशनल, रिलेटिव, डाउटफुल। आवर नेक्स्ट इज एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त, पाप मुक्त करना। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो दैट इज डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशंस और पनिशमेंट। अगर हम इसके इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो दैट इज द रिपोर्ट मैनेज टू एब्सॉल्व द पायलट फ्रॉम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्रैश। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि वी कैन सी कि यहाँ पे दोष मुक्त या फिर पाप मुक्त वर्ड जैसे यूज़ हुआ है, जिसको हम लोग एब्सॉल्व कहेंगे। इसके कुछ सिनोनिम्स, दैट इज एक्सोनरेट, एक्विट, पैडॉन, एक्सटेम्प्ट, विंडिकेट। इसके कुछ एंटोनिम्स, कंडेमन, कन्विक्ट, ब्लेम, एक्यूज, इंडिक्ट, पनिश, चार्ज। ओके, वेरी नाइस। वी कैन सी नेक्स्ट इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज। परहेज, किसी चीज़ से परहेज करना या दूर रहना। इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें, इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो दैट इज टू रीस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग। किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से परहेज करना। सेंटेंस की बात करें, ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल मैनी पीपल चूज टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग मीट। अच्छे फेस्टिवल के दौरान बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस? एब्सटेन मीन्स परहेज करते हैं, बिल्कुल परहेज करते हैं। बेसिकली इन हिंदुइज्म कल्चर वी कैन सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, सिनोनिम्स की बात करें, रीफ्रेम, डेजिस्ट, फोबिया, अवॉइड, शन, रीअनाउंस। एंटोनिम्स की बात करें, कंज्यूम, पार्टिसिपेट, एम्बेरस, ईल्ड, कंटिन्यू, ज्वाइन। दीज आर द वर्ड्स। नेक्स्ट इज एब्सर्ट। एब्सर्ट का मतलब होता है बेतुका या हास्य शब्द कह सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट। इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा, इट इज़ एब्सर्ड टू बिलीव दैट यू कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज परफेक्टली इन जस्ट वन डे। अंडरस्टूड? अगर सिनोनिम्स की बात करें, रिडिकुलस, लुडिरिकस, प्रीपोस्टेरियस, इलॉजिकल, नॉनसेनिकल,
एंटोनिम्स की बात करें, लॉजिकल, सेंसिबल, रीजनेबल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक. These are the antonyms and synonyms of what? Absurd. Okay. Next word is abundant. Abundant, you people are very familiar about this word. Abundant means भरपूर. Okay. अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटीज़. कोई बहुत ज़्यादा मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम अबंडेंट कहेंगे. अब अच्छा, अगर इसके एक वाक्य देखें इंग्लिश सेंटेंस में कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो द रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल एंड आयरन. अबंडेंट मीन्स भरपूर. तो जो रीजन है वो फेमस है किसके लिए? अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेंटीफुल, एम्पल, कुपियस, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल. एंटोनिम्स की बात करें, स्कैंटी, मीगर, स्पार्स, डेफिशिएंट, लिमिटेड, रेयर. ये सारे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं इसके. नेक्स्ट, अब्यूसिव. अब्यूसिव का मतलब गाली जैसा कुछ, या फिर कह सकते हैं गाली गलौज जैसा कोई अपशब्द जो यूज़ होता है उसको कहते हैं. इसकी इंग्लिश मीनिंग, टू डिस्क्राइब बिहेवियर और लैंग्वेज दैट इज़ एक्सट्रीमली ऑफेंसिव. अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस हो जाएगा, द रेफरी वॉज फोर्स टू सेंड द प्लेयर ऑफ द फील्ड फॉर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज. जो ये रेफरी थी तो इसको निकाल दिया गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज बोला है. सेकेंड, यू कैन रीड बाय योर सेल्फ. सिनोनिम्स की बात करें, इंसल्टिंग, ऑफेंसिव, इंसॉलेंट. एंटोनिम्स की बात करें, रिस्पेक्टफुल, काइंड, पोलाइट, कॉम्प्लीमेंट्री, जेंटल. Okay, these are some synonyms and antonyms of abusive. Okay, thank you so much for watching this. Please do subscribe, share, like and comment as much as you people can do. Okay, thank you for watching.